नमस्कार दोस्तों, जहां से हमने जो मैराथन क्लास छोड़ी थी वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैराथन क्लास को, जिसमें आपका कल्चर आपका कंप्लीट किया जा रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के द्वारा। यानी कि जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए जारी किए गए हैं सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए यहां पर, तो वो क्वेश्चन आपके सामने, सारे क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं। देखिएगा 700 से अधिक क्वेश्चन आपने क्रैक कर लिए पहले, यहां पर 362 क्वेश्चन और बचे हुए यहां पर 700 क्वेश्चनों में से, इनमें से आपके 12 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन है यानी कि राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, बताएगा। गागरोन का किला, रणथंभौर का किला, शेरगढ़ का किला या फिर मैंगनीज का किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गागनौर का किला, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन दुर्गों का नाम तारागढ़ दुर्ग है, बताएगा। अजमेर, बीकानेर या फिर अजमेर बूंदी या फिर अजमेर कोटा या फिर अजमेर अलवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अजमेर और बूंदी के किले को यहां पर कहा जाता है जो मैंगनीज, यहां पर तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे अधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है, बताएगा। सबसे अधिक बुर्जों वाला जो है वो कौन सा है, तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि मेहरानगढ़ है, जैसलमेर है, जयगढ़ है या फिर चित्तौड़गढ़ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जैसलमेर का किला हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देखिएगा, लालगढ़ पैलेस कहां स्थित है, बताएगा। रणथंभौर, शिवाना, बीकानेर या फिर मेहरानगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जो लालगढ़ जो पैलेस है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार किसे कहते हैं, बताएगा। कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन या फिर चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा जाता है, बताएगा। धानवे दुर्ग, बंद दुर्ग, गिरी दुर्ग या फिर औद्योगिक दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान्य दुर्ग के नाम से जाना जाता है जो रेगिस्तान में बना हुआ दुर्ग होता है, जैसे जैसलमेर का किला है उसको धान्य दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है, बताएगा। बंद दुर्ग में, जल दुर्ग, स्थल दुर्ग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि जल के अंदर बना हुआ है गागरोन का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माता था, बताएगा। लोहागढ़ जो दुर्ग है वो भरतपुर में बनवाया गया था, वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरजमल जाट के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारागढ़ किले का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है, बताएगा। मीठे शाह की दरगाह, मेहरान साहब की दरगाह, ख्वाजा साहब की मीनार या फिर नसिया। तो ध्यान रखना ये सेकंड ग्रेड में पहले भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन और आगे आ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मीरान साहब की दरगाह, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो कि मुस्लिम निर्माण पद्धति पर आधारित है, बताएगा। कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग या फिर चित्तौड़ दुर्ग या फिर मैंगनीज दुर्ग। आपका सही आंसर हो जाएगा मैंगनीज दुर्ग हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम पद्धति पर आधारित है, यहां पर अकबर का किला है, ये कहां पर है, अजमेर जिले में स्थित हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, बताएगा। अजमेर दुर्ग आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो अभ्यर्थी नए हैं जिन्होंने पहली मैराथन क्लास नहीं ली है दोस्तों, यहां पर उनके लिए मैं बता दूं, आपकी जो मैराथन क्लास चल रही है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, यहां पर जो फर्स्ट पेपर आपका लगने वाला है उसकी मैराथन क्लास है, जिसमें से हम उन कॉन्सेप्ट को करवा रहे हैं जो आरपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां से पूछेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनपुट करेगा, वो हम चैप्टर क्लियर करवा रहे हैं यहां पर। अभी आपके इसके बाद यहां पर इसी वीडियो के माध्यम से यहां पर ये 351 क्वेश्चन बचे हैं, इसमें चित्रकला हो जाएगी आपकी, राजस्थान का साहित्य आपका कंप्लीट हो जाएगा, भाषा साहित्य आपकी कंप्लीट हो जाएगी और यहां पर
हस्तशिल्प कला आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पर्यटन स्थल आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, मंदिर मस्जिद यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। तो यानी कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर बताएगा किल किला शंभुबाण गजनबी प्रसिद्ध तोप किस दुर्ग में स्थित है बताएगा, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़ या फिर तारागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग में हो जाएगा। मेहरानगढ़ का जो निर्माण करवाया था वो राव जोधा ने करवाया था चिड़ियाटोक पहाड़ी जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक जैसे 9 महल है बताएगा, एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ जयपुर में स्थित हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था बताएगा, परमार शासकों ने करवाया था, आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कोटड़ा का किला, जयगढ़ का, अचलगढ़ का या फिर शेरगढ़ का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है बताएगा, मेसा के पठार पर आपका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है मेसा के पठार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनूप महल कर्ण महल स्थित है, देखिएगा अनूप महल और ये कर्ण महल कहां है बताएगा, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही या फिर जालौर। तो आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो ये जो महल है वो आपका सही है बीकानेर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौरा बादल महल स्थित है बताएगा, जो गौरा बादल महल है वो कहां पर है बताएगा, इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका यहां राइट आंसर हो जाएगा ये चित्तौड़गढ़ में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विनय प्लास जो महल स्थित है वो कहां है, अलवर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। केसरबाग की छतरी कहां स्थित है बताएगा, बूंदी, कोटा, उदयपुर या फिर जोधपुर। केसरबाग की छतरी आपसे पूछ सकता है, तो इसका सही आंसर दीजिएगा सभी अभ्यर्थी यहां पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूंदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलवर में 80 खंभों की छतरी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था बताएगा, महाराजा विनय सिंह, महाराजा अनिरुद्ध सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही है, महाराजा विनय सिंह के द्वारा यहां पर अलवर में 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था और 84 खंभों की छतरी का निर्माण बूंदी में करवाया गया था, वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था बताएगा। आपको पता चल गया कि भाई रणथंभौर में है 32 खंभों की छतरी। अब इसका निर्माता आपसे पूछ लेता है बताएगा, राजा महाराजा हमीरदेव चौहान था, पृथ्वीराज चौहान था, गोविंद देव था या फिर सोमेश्वर चौहान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैत सिंह के याद में बनाया गया था, जो हमीर के पिता थे जैत्र सिंह, उसकी याद में यहां पर रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है बताएगा, कहां पर है ये सज्जनगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माधोराजपुरा का किला स्थित है, कहां पर है बताएगा, माधोराजपुरा का किला। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ये जयपुर में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर में मैगनीज दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या फिर अकबर। अकबर आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है बताएगा, इंदरगढ़ दुर्ग, मंडरायल दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग या फिर अचलगढ़ दुर्ग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो मंडरायल दुर्ग है, और ये मंडरायल दुर्ग कहां पर है, करौली जिले में हो जाएगा मंडरायल दुर्ग। इसको यहां पर ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजबगढ़ का दुर्ग स्थित है बताएगा, अजबगढ़ कहां पर है, तो अजबगढ़ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अलवर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा दुर्ग सीकर जिले में स्थित है बताएगा, लक्ष्मणगढ़ या फिर कंकनवाड़ी, माधोराजपुरा या फिर असीरगढ़ का किला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर लक्ष्मणगढ़ दुर्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह दुर्ग जो कि बनास, बेड़च और मैनाल नदी के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है बताएगा, कौन सा है, त्रिवेणी संगम पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मांडलगढ़ का किला हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मांडलगढ़ कहां पर है, भीलवाड़ा जिले में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के किस शासक ने भटनेर दुर्ग पर अधिकार करके भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा था बताएगा,
ए ऑप्शन है गज सिंह, बी ऑप्शन है अनूप सिंह, सूरत सिंह या फिर गंगा सिंह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरत सिंह, आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गेटोरों की छतरी किस राजवंश से संबंधित है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेटोरों की छतरी कछवाड़ राजवंश से संबंधित है, और इनका जो संबंध है वो किस रियासत से रहा था, जयपुर रियासत से रहा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक स्थापित कला के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे बताएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विराटनगर से। तारागढ़ किला स्थित है बताएगा, जो तारागढ़ का किला है वो कहां पर है बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में तारागढ़ का किला स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेहरान साहब की दरगाह किस जिले में स्थित है। तो मेहरान साहब की दरगाह हो जाएगा अजमेर का जो तारागढ़ का किला है उस पर, यहां पर मेहरान साहब की दरगाह स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है बताएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़, नाहरगढ़ या फिर अचलगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मैग्नीज दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया था। तो सब जानते हैं अकबर ने करवाया था। ढाई साके के लिए एक प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है जिसमें ढाई साके हुए थे बताएगा। सोनारगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला, स्वर्णगिरी का किला या फिर मेहरानगढ़ का किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोनारगढ़ का किला, यहां पर जैसलमेर का किला, जिसमें ढाई साके के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान का वेलोरो कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यहां पर राजस्थान का वेलोरो वैसोरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर देखिएगा, इंदिरा गांधी ने आपातकालीन के दौरान जो खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग में खुदाई करवाई थी वह दुर्ग कौन सा है बताएगा। तो आप सभी जानते हैं यहां पर जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा, यहां पर जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, यहां पर गढ़विडली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर तारागढ़ दुर्ग को गढ़विडली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गागरोन का जल दुर्ग स्थित है, कहां पर है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या फिर बूंदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर गागरोन का है वो झालावाड़ में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित है, कहां पर है। तो भटनेर दुर्ग आपका सही आंसर हो जाएगा, हनुमानगढ़ में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने किस दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था बताएगा। नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर दुर्ग या फिर बाला किला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ किले के अंदर यहां पर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है बताएगा, जिसको किसी ने नहीं जीता था। तो इसको कहा जाता है लोहागढ़ भरतपुर दुर्ग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग की कितनी लंबी दीवारों से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर लंबी दीवारों से, प्राचीरों से ये घिरा हुआ है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। आपका सही आंसर हो जाएगा राय सिंह, बीकानेर का राय सिंह शासक था, उसने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, यहां पर जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियों किस किले के दरबार में स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित हो जाएंगी यहां पर ये मूर्तियां। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। देखिएगा, रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का बिल्कुल सही है, तारागढ़ दुर्ग मीरान साहब की बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़ मीठे साहब की, और कुंभलगढ़ कटार, ये जो यहां पर ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर चूरू के किले का निर्माण 1739 में किसके द्वारा किया गया था बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध रंगनाथ जी का मंदिर किस स्थान पर है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट है, पुष्कर अजमेर में स्थित हो जाएगा रंगनाथ जी का मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किन स्थानों पर ब्रह्मा जी के पवित्र मंदिर है। उपयुक्त तीनों स्थानों पर है, यहां पर ध्यान रखना। पुष्कर में सबसे बड़ा है,
छींच बांसवाड़ा में है, आसोतरा बाड़मेर में है। ये तीनों जगह पर ब्रह्मा जी के पवित्र मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वराह मंदिर पुष्कर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अजयराज, पृथ्वीराज, आनाजी चौहान या फिर विशलदेव चौहान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आनाजी चौहान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिपुरा सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताएगा। त्रिपुरा सुंदरी का हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाइयों की कुल देवी नारायणी देवी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर जिले में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नाकोड़ा जी का मंदिर किस जगह पर स्थित है? नाकोड़ा जी का मंदिर, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बालोतरा बाड़मेर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बताएगा। गंभीरी, माही, मथाई या फिर पश्चिमी बनास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मथाई नदी के किनारे पर है रणकपुर का जैन मंदिर, 1444 जिसके खंबे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देव सोमनाथ का मंदिर स्थित है? बताएगा। देव सोमनाथ का मंदिर कहां पर है? तो ये हो जाएगा आपका डूंगरपुर में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर की मस्जिद स्थित है कहां पर है? अकबर की मस्जिद बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा, आमेर, जालौर, नागौर या फिर जयपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आमेर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कमरुद्दीन शाह की दरगाह स्थित है? बताएगा। कमरुद्दीन की शाह की दरगाह कहां पर है, किस जिले में है? तो ये हो जाएगा झुंझुनू जिला, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सुप्रसिद्ध मस्जिद नालियासर मस्जिद स्थित है? नालियासर मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सांबर में स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मीनार गुलाब कलंदर की मीनार स्थित है, ये दोनों कहां पर है? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएंगे जोधपुर में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो सब जानते हैं यहाँ पर अजमेर में स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उषा मस्जिद स्थित है कहां पर है? उषा मस्जिद है तो उषा मस्जिद है वियाना भरतपुर में हो जाएगा। सफदरगंज मीनार स्थित है? बताएगा। कहां पर है? तो ये है अलवर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणकपुर का जैन मंदिर जिसमें 1444 खंबे है किस जिले में स्थित है? बताएगा। पाली, सिरोही, उदयपुर या फिर डूंगरपुर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही में है यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ पर सॉरी पाली में है। यहाँ पर रणकपुर मथाई नदी के किनारे पर है, यहाँ पर ये ध्यान रखना मथाई नदी के किनारे पर पाली में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बताएगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि धरण शाह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? जगत सिंह प्रथम, राज सिंह, महाराणा मोकल या फिर महाराणा लाखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौड़ीय संप्रदाय का प्रसिद्ध मदन मोहन जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताएगा। मदन मोहन जी का मंदिर बिल्कुल आप सही दे रहे हो, आंसर दीजिएगा यहाँ पर करौली जिले में हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजसमंद में स्थित द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बताएगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सास बहू मंदिर उदयपुर के किस स्थान पर स्थित है? बारडोली, कल्याणपुरी, कैलाशपुरी या फिर नागदा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागदा में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रथम तिथि अंकित मंदिर शीतलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है कहां पर है? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा झलरा पाटन झालावाड़ में हो जाएगा। पांचायतन शैली का प्रसिद्ध हरिहर मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओशिया जोधपुर में हो जाएगा। यहाँ पर पंचायत शैली का ये मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणछोड़ जी का मंदिर स्थित है कहां पर है? रणछोड़ जी का मंदिर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्न में से किस स्थान पर महामंदिर स्थित है बताएगा? उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर या फिर अजमेर। तो महामंदिर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जोधपुर में महामंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केसरिया नाथ जी ऋषभ देव का मंदिर स्थित है, कहां पर है ये ऋषभ देव का मंदिर? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखना। तो यहां पर केसरिया नाथ, यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 289 क्वेश्चन और बचे हुए, यहां पर छोड़ के मत जाना, कब तक कंप्लीट क्वेश्चन ना हो तब तक आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि यहां से आपके सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहां पर 9 ग्रहों का मंदिर स्थित है, कहां पर है 9 ग्रहों का मंदिर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, आरपीएससी ने बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गलत की आपको पहचान करनी है। सोमनाथ मंदिर बांसवाड़ा, लक्ष्मण जी का मंदिर भरतपुर, नकटी माता का मंदिर जयपुर और जगदीश मंदिर जैसलमेर। तो इसमें से आपको जो गलत है वो आपको पहचानना है। तो ध्यान रखना, जो लक्ष्मण का मंदिर है वो यहां पर नहीं है भरतपुर में, सॉरी, जो जगदीश मंदिर है वो जैसलमेर में नहीं है। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि गलत की पहचान करनी है आपको। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो पुष्कर में, सही है। रंगनाथ जी का है वो अजमेर में है, करणी माता का है देशनोक में है और दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो जयपुर में नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है बताएगा? गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर है? तो गोविंद देव जी का मंदिर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध सावित्री माता का मंदिर आपको बताना है कहां पर है? प्रसिद्ध सावित्री माता का मंदिर आपका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर अजमेर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुशाल माता का मंदिर स्थित है, कुशाल माता का मंदिर बताइएगा कहां पर है? तो कुशाल माता का जो मंदिर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बदनौर भीलवाड़ा में हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंगा मंदिर और लक्ष्मण का मंदिर स्थित है बताएगा कहां पर है? तो ये हो जाएंगे यहां पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर गंगा मंदिर, और यहां पर ये भरतपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शीला देवी का मंदिर स्थित है बताएगा? तो शीला देवी का मंदिर कहां पर है? आमेर में, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वशिष्ठ जी का मंदिर स्थित है बताएगा? वशिष्ठ जी का मंदिर कहां पर है? पाली में, सिरोही में, जालौर में या फिर उदयपुर में? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सिरोही में, ऑप्शन आपका सही है, वी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोनी जी की नसिया स्थित है बताएगा? बीकानेर, सिरोही, अजमेर या फिर उदयपुर? तो आपका सही है अजमेर, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गलत की पहचान करनी है। एकलिंग जी कैलाशपुरी में, बैकुंठ पुष्कर में, दिलवाड़ा माउंट आबू में और हरिहर मंदिर पिंडवाड़ा में। तो आपको गलत पहचानना है। तो ये देखिएगा, जो दिलवाड़ा है वो माउंट आबू में या फिर, और ये हरिहर मंदिर कहाँ है? पिंडवाड़ा में। ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि हरिहर मंदिर है वो उषा जोधपुर में स्थित हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गलत की पहचान कीजिएगा। फिर से गलत की पहचान करना है। गंगा मंदिर भरतपुर, विभीषण जी का मंदिर कोटा, श्री महावीर जी का बाड़मेर में, रानी सती का झुंझुनू में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत के मंदिरों की शैली को कहा जाता है बताएगा? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या फिर पंचायतन शैली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागर शैली के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली को कहा जाता है बताएगा? जो दक्षिण में जो मंदिर बनते हैं वो किस शैली में बने हुए होते हैं? तो द से याद रखना, द्रविड़ शैली में। द से दक्षिण हो जाएगा और द से हो जाएगा द्रविड़ शैली, ये ध्यान रखना, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी बताएगा? किस काल से प्रारंभ हुई थी? तो सबसे पहले गुप्त काल में मंदिर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है बताएगा? सीकर, चूरू, झुंझुनू या फिर हनुमानगढ़? खाटू श्याम जी का, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीकर में हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिण माता का मंदिर स्थित है बताएगा? कहां पर है जिण माता का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीकर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर
गुरुद्वार बुड्ढा जौहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। संत मापजी का मंदिर स्थित है, कहां पर है संत मापजी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्षनाथ जी का मंदिर स्थित है, कहां पर है हर्षनाथ जी का मंदिर बताएगा? सीकर, झुंझुनू, सिरोही या फिर उदयपुर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सीकर में हो जाएगा, हर्षनाथ जी का मंदिर सीकर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहारी मंदिर स्थित है, बिहारी मंदिर कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर आमेर में हो जाएगा, बिहारी मंदिर आमेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालका माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? कालिका माता का मंदिर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शांतिनाथ जैन मंदिर स्थित है, तो शांतिनाथ जैन मंदिर आपके झालावाड़ में हो जाएगा। महावीर जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर है बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा करौली में हो जाएगा। किस राजपूत राजा के स्थापित कला का संरक्षक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर महाराणा कुंभा को कहा जाता है। हवा महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? मानसिंह, प्रताप सिंह, राज सिंह या फिर सवाई जय सिंह? आपका सही आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण जयपुर में करवाया गया था। शेखावाटी का हवा महल किसको कहा जाता है बताएगा? अनूप महल को, सुख महल को, बादल महल को या फिर खेतड़ी महल को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो शेखावाटी का जो हवा महल है वो खेतड़ी महल को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जग निवास महल तथा जग मंदिर महल किस झील के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएंगे पिछोला झील के किनारे स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रसिद्ध मोती डोंगरी के महल किस जिले में स्थित है बताएगा? मोती डोंगरी के महल आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है, कहां पर है महाराणा प्रताप की? बारडोली, चामुंड, जालौर या फिर मंडौर? तो आपका यहां सही आंसर हो जाएगा यहां पर बारडोली में, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। निम्न में से देव कुंड की छतरियां किस जिले में स्थित है बताएगा? देवी कुंड की छतरियां आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट है बीकानेर में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उमेद पैलेस स्थित है, कहां पर है उमेद पैलेस? तो उमेद पैलेस हो जाएगा जोधपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केसरबाग की छतरी कहां पर है बताएगा? बूंदी में, अलवर में, जैसलमेर में या फिर कोटा में? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहां पर केसरबाग की छतरी कहां पर है जरूर बताना दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट है 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 84 खंभों की छतरी हो जाएगी बूंदी में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 80 खंभों की छतरी कहां है? अलवर में हो जाएगी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बादल महल, जैसलमेर, सिटी पैलेस, जयपुर, शीश महल, आमेर और जगनिवास महल, राजसमंद? तो इसमें से कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है बताएगा? आपका जो यहां पर देखिएगा जो सुमेलित नहीं है वो जग निवास महल राजसमंद में ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल पत्थरों से निर्मित लालगढ़ महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? आपको पता है ये कहां पर है? बीकानेर में है, लेकिन किस शासक के द्वारा करवाया गया था? लाल सिंह की याद में करवाया था, सबको पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया गया था लाल पत्थरों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गेटोरों की छतरी कहां पर है? तो गेटोरों की छतरी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी रूठी रानी की छतरी स्थित है, कहां पर है बताएगा? जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर या फिर जयपुर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर, क्योंकि ये मालदेव की जो पगड़ी थी उसके साथ सती हुई थी, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बताएगा? किसको कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाटुडा का कुआं बाड़मेर को राजस्थान का यहां पर जल महल कहा जाता है। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है बताएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सिवाना दुर्ग या फिर जालौर दुर्ग? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है गागरोन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आमेर के किले एवं महलों का निर्माण किसने करवाया था बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो मिर्जा राजा जयसिंह का भी यहां में योगदान मिला था, जयसिंह का भी योगदान मिलता है, मानसिंह का भी योगदान मिलता है। ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था क्योंकि आरपीएससी ने पहले ये पूछ लिया गया था, लेकिन बाद में इसका सभी को यहां पर बोनस अंक दिया गया था यहां पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेडा की छतरी स्थित है, बताइएगा नेडा की छतरी कहां पर है? तो नेडा की छतरी आपका सही आंसर हो जाएगा अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औरंगजेब के द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? आपका सही है यहां पर गागरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने कब करवाया था, बताइएगा सबसे नवीनतम दुर्ग माना जाता है ये 1733 में करवाया था भरतपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कौन सी सदी में करवाया गया था? कुंभन देवी की याद में करवाया था, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं सदी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत की पहचान करनी है। देखिएगा जो गलत जोड़ा है, देखिएगा 1733 में लोहागढ़ का किले का निर्माण करवाया गया था, सोनारगढ़ का किला 1155, जयगढ़ का किला 1700 में और भटनेर का किला 288 में। तो इसमें से गलत कौन सा है बताएगा? तो इसमें से जो गलत है वो सोनार का किला, सॉरी यहां पर जयगढ़ का किला है वो 1700 में। ऑप्शन आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ये सारे बिल्कुल यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजय स्तंभ कितनी मंजिलों का है, बताएगा तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा विजय जो है यहां पर है वो 9 मंजिलों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, बताएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग की विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? मंडन, जेता, जीपा या फिर दीपा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? तो बादल महल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ में है। मामादेव तालाब निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, बताएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में है। इसी दुर्ग के समीप यहां पर कुंभा की हत्या की थी, यहां पर उदान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुपारी महल किस परिसर में स्थित है, बताएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सुपारी महल हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंगार महल निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो सिंगार जो महल है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आना सागर झील में 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया था, बताएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आना सागर झील के निकट दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था, बताएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में निम्न में से कौन सा महल नहीं है, बताएगा कोटी खास महल खास या फिर बादल महल या फिर किशोरी महल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बादल महल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, बताएगा किसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोती महल, फूल महल, शीश महल निम्न में से किस जिले में स्थित है, बताएगा आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मेहरानगढ़ किले में ये मौजूद है। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, बताएगा नवलगढ़ किले को, किशनगढ़ को या फिर लक्ष्मणगढ़ को या फिर रामगढ़ को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर नवलगढ़ को कहा जाता है। नवलगढ़ कहां पर है? झुंझुनू में है, या हवेलियों के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जसवंत थड़ा का निर्माण किसके द्वारा 1906 में किया गया था, बताएगा जसवंत सिंह ने, जगत सिंह ने, सरदार सिंह ने या फिर मान सिंह ने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर, गोपाल सिंह की छतरी कहां स्थित है, बताएगा गोपाल सिंह की छतरी आपका सही आंसर हो जाएगा करौली जिले में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंभा महल, गौरा बादल महल, फतेह प्रकाश महल किस जिले में स्थित है, बताएगा कुंभा महल और गौरा बादल महल पता है आपको? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, सफदरगंज अलवर, एक थम्मा महल भरतपुर? तो इसमें से जो गलत है वो एक थम्मा महल भरतपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर स्थित मुबारक महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आपका सही है, माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवा महल का वास्तुकार कौन था बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लालचंद उस्ताद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूरे खां की मजार किस किले में स्थित है। तो ये हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजा मानसिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था बताएगा। आमेर के महलों का जो निर्माण करवाया था वो 1592 में करवाया था। ऑप्शन आपका सही है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर विलास महल स्थित है कहां पर है बताएगा। जवाहर विलास, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन किस जिले में स्थित है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेतक की छतरी स्थित है कहां पर है चेतक की छतरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दीघाटी राजसमंद में। ऑप्शन आपका सही है यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कागा की छतरी स्थित है बताएगा। कागा की छतरी कहां पर है। तो कागा की छतरी बताइएगा सही आंसर उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने अभ्यर्थी इसका सही आंसर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी स्थित है बताएगा। कहां पर है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलाई के महल कहां स्थित है बताएगा। तो बिजोलाई के जो महल है वो कोयलाना झील जोधपुर में स्थित हो जाएंगे। यहां पर कोयलाना झील के आसपास बिजोलाई के महल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अब है चित्रकला शैली से संबंधित है और ध्यान रखना चित्रकला शैली से संबंधित क्वेश्चन 100% आएगा। और एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ गया है दोस्तों, यहां पर 100% क्वेश्चन आएगा पक्का। कौन सा क्वेश्चन आएगा, कॉपिन का जलवायु वर्गीकरण। देखिएगा ऑटोमेटिक मेरे माइंड में ये चीज आई है अभी फिलहाल, और ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। अभी मैं इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर वीडियो को वॉच करूंगा यहाँ थोड़ा सा। इसके बाद में कि जो जलवायु प्रदेश है उसमें कौन सी जलवायु प्रदेश है, कॉपिन की वर्गीकरण में कौन से क्वेश्चन आ सकता है। 4-5 क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के, और पक्का आप 2 नंबर सही करके आ जाओगे यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर चित्रकला और कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम कॉपिन के जलवायु के बारे में हम बताएंगे। तो देखिएगा एक बार सभी मिलकर लाइक कीजिएगा दोस्तों, यहां पर जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं, यानी कि अभी 213 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। लाइक देखते हैं कितने अभ्यर्थी लाइक करते हैं। अब देखिएगा यहां पर आपको जो चित्रकला संबंधित है यहां पर देखिएगा, पहले मैं चलो आपको कॉपिन जलवायु वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर देखो कॉपिन का जो जलवायु वर्गीकरण है ना, उसके लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा और एक क्वेश्चन आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा ये देखिएगा, अगर आपसे कॉपिन का जलवायु वर्गीकरण पूछेगा तो ये देखिएगा, ये जो क्षेत्र है आपका, यानी कि यहां पर BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जो रेड कलर का जो क्षेत्र है ना ये वाला, अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसे पूछ सकता है कि BWHW में कौन सा जिला सम्मिलित है कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना जो अपन के 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, वो चारों जिलों में BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये बहुत आसान ट्रिक है यहां पर याद करने का, ध्यान रखना। इसके बाद ये ट्रिक तो आपको याद हो गया होगा, BWHW प्रकार की जलवायु जो कि पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करता है। अगला देखिएगा यहां पर दूसरा यहां पर है आपके सामने, यानी कि ये वाला हिस्सा, यानी कि BSHW प्रकार की जलवायु, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है ना उसके पश्चिम का जो क्षेत्र है, और यहां पर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए जिले से पूरब के जो भाग है उसमें यहां पर BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें जो जिले कौन कौन से आते हैं ये भी ध्यान रखना यहां पर, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं उनका पूर्वी भाग आता है। जैसे बीकानेर है तो बीकानेर का कुछ हिस्सा, पूर्वी जो बीकानेर है उसका कुछ हिस्सा आएगा। और यहां पर देखिएगा आपको सारी चीज दे रखी है, इसमें जोधपुर आएगा, इसमें यहां पर नागौर आएगा, बाड़मेर आएगा, और इसमें देखिएगा नागौर, बाड़मेर, जालौर आएगा। और यहां पर ये सारे जिले आप जानते हैं कि यहां पर कौन कौन से जिले हैं, ये BSW प्रकार की जलवायु में आते हैं। और इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है आपको पता है, यहां पर कि अर्ध शुष्क प्रदेश के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है, और इसको जाना जाता है शुष्क प्रदेश क्षेत्र को जाना जाता है। अब देखिएगा तीसरा यहां पर जो भाग है कॉपिन का जलवायु वर्गीकरण है CWG प्रकार की जलवायु, जो पूर्वी राजस्थान की जलवायु
है वो CWG में आती है, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं, पूर्वी राजस्थान के सारे जिले इसमें आ जाते हैं, ध्यान रखना। और AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो यहां पर देखिएगा ये नीला कलर दे रखा है आपके सामने इसमें, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ क्षेत्र में जहां पर सबसे अधिक बरसात होती है ना, उसमें यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा यहां पर, और ये भी आप ध्यान रखना यहां पर, ये देखिएगा यानी कि शुष्क जलवायु प्रदेश वाला ये है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश वाला ये है, और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला ये है, और अति आर्द्र जलवायु वाला ये हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर अब यहां से कुछ क्वेश्चन हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं, जो क्वेश्चन हम पहले छोड़ चुके हैं। देखो आपका 1 नंबर तो क्लियर पक्का हो चुका है यहां पर, क्योंकि मात्र मैंने आपको दिए थे 3 मिनट या 4 मिनट लगी होगी, लेकिन जलवायु वर्गीकरण वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। और मेरे को बताना दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन आएगा, आज मैं बता रहा हूं। अब देखिएगा यहां पर आपका जो है वो चित्रकला से संबंधित आपको पूरा पता चल जाएगा कि भाई चित्रकला की विशेषता क्या है। चित्रकला में आप कुछ फोटो भी है यहाँ पर चित्रकला से जुड़े हुए, अगर आप उन फोटो को देखोगे तो पूरी चित्रकला आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो 4 स्कूल पेंटिंग शैलियां दे रखी है, जिसमें देखिएगा मारवाड़ शैली, जो मारवाड़ शैली है ना उसमें कौन कौन सी शैली आती है। एक तो आता है जैसलमेर, एक तो आता है अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर आता है, यानी कि ये चीजें यहां पर आती है मारवाड़ शैली के में। जितनी भी उपशैलियां हैं ये वाले आती है, ध्यान रखना। दूसरी में जो ढूंढार शैली है उसमें आती है 3 आती है, एक तो अलवर आता है, जयपुर आता है और उनियारी शैली आती है। एक है मेवाड़ शैली, अब मेवाड़ में चामंड आती है, राजसमंद आती है, उदयपुर आती है, नाथद्वार आती है और देवगढ़ आती है। इसके बाद चौथा देखिएगा हाड़ौती शैली, कोटा, बूंदी और झालावाड़ आते हैं यहाँ पर। ये तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की तरफ, एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यहाँ पर। अब देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी चित्रकला को किस विद्वान ने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामकृष्ण दास आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने प्रस्तुत किया था, बताएगा। एरिक डिक्सन, रघुवीर स्वामी या फिर रामकृष्ण दास या फिर आनंद कुमार स्वामी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके शासनकाल में रचना की गई थी, बताएगा। मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ था तो रतन सिंह, कुंभा, तेज सिंह या फिर मुकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर तेज सिंह के शासनकाल में 1200 के आसपास इस ग्रंथ की रचना की गई थी। ग्रंथ का नाम था प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूपा सेनाम चरित्रम क्या है, बताएगा। चित्रित ग्रंथ हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप किस शैली में देखने को मिलता है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ शैली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब यहां पर वो चित्र, यहां पर अलग अलग शैलियों के चित्र यहां पर दर्शाए गए हैं, वो आपको चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चित्रों से आपको पूरी शैली समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा, आप बताएगा कि ये जो पेंटिंग है, ये जो चित्रकला है, ये कहां का चित्र है, बताएगा। आप समझ गए होंगे कि ये है मेवाड़ का चित्र, मेवाड़ शैली का चित्र का पेंटिंग है यहां पर। क्यों आपको पता चला, क्योंकि यहां पर महाराणा प्रताप दे रखा था, महाराणा प्रताप का घोड़ा दे रखा था, कुछ भीलों के यहां पर फोटो दर्शाए गए थे और कुछ नदियां यहां पर दे रखी थी। हरा भरा क्षेत्र यहां पर है, पेड़ों से संबंधित यहां पर क्षेत्र है। यह है मेवाड़ शैली की एक विशेषता। आपको इस फोटो में पहचान गए होंगे कि भाई वहां पर हरे वृक्ष मिलते हैं और यहां पर महाराणा प्रताप के भी फोटो मिलते हैं। ये देवगढ़ शैली, चामंड शैली की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये शैली की विशेषता आपको बताना है, ये कहां की शैली है। तो देखिए, वो आप सभी को पता चल गया हो कि पशु पक्षियों के सबसे ज्यादा चित्र किस शैली में देखने को मिलते हैं। तो ये है बूंदी शैली की एक प्रमुख विशेषता हो जाएगी, यानी कि पक्षी एक यहां पर समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा, ये शैली कहां की है, बताएगा। तो ये शैली भी आपको पहचान में आ गई होगी, किससे, ऊंटों से आपको पता चल गया होगा, रेत के दौरों से आपको पता चल गया होगा। यह है मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली के चित्रों में जो रंग उकेरे जाते हैं वो यहां पर देखिएगा किस प्रकार के रंग आपको मिलते हैं। यहां पर
ऊंटों के चित्र यहां पर दर्शाए गए थे, कोआ के चित्र और खजूर के वृक्ष आप देख रहे हैं यहां पर, ये खजूर के वृक्ष आपको यहां पर दिखते हैं यहां पर। अगला देखिएगा, अगला फोटो है यहां पर, ये फोटो कहां का है बताएगा। राजाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। कहां की पहचान है ये, तो ध्यान रखना ये कोटा की पहचान है, ये भी ध्यान रखना है, यहां पर कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है। अगला देखिएगा, अगला जो फोटो है ये कहां का है, ये मारवाड़ शैली का फोटो है यहां पर, ये भी ध्यान रखना। खजूर के वृक्ष है, पीपल के वृक्ष है, पीली रेत के यहां पर टीले दिखाई दे रहे हैं। अगला फोटो देखिएगा, ये वाला फोटो सबको पता है ये किसका है, वणी ठनी का है, किशनगढ़ शैली का फोटो है। यहां पर चांदनी रात में यहां पर देखिएगा यानी कि नारी का सौंदर्य दर्शाया गया है। अगला देखिएगा, अब क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आदि सी चित्रकला तो इन फोटो में आपकी कवर हो गई है। थोड़ा टाइम अपन के पास कम है, इस वजह से मैं थोड़ा सही समझाना नहीं पाया यहां पर, लेकिन आपको अब सारे क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं यहां पर। अब देखिएगा, मेवाड़ में किसका शासनकाल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा कुंभा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चामंड शैली का अधिक विकास हुआ था बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अमर सिंह कौन था, महाराणा प्रताप का पुत्र था यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 200 क्वेश्चन और बचे हुए आप लोगों के लिए यहां पर। एक बार लाइक कीजिएगा, हमने 700 क्वेश्चनों का टारगेट रखा था, जिसमें से हमारे अब तक 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने मैराथन क्लास में। 200 क्वेश्चन और बचे हुए, इनको भी आप क्रैक कर लो यहां पर। अब देखिएगा, क्वेश्चन है, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर डॉक्टर श्रीधर अंधारे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध महिला चित्रकार कमला एवं इलायची का संबंधित किस चित्रकला शैली से है। सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आ गया, पहले भी ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर नाथ द्वारा शैली, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमरदास भाटी, धन्ना भाटी, शंकर दास भाटी, माधव दास भाटी, राम सिंह भाटी, शिवदास भाटी चित्रकला किस शैली के चित्रकार थे। जिसके नाम के पीछे भाटी लिखा हुआ है, ध्यान रखना वो कहां के पेंटिंग है, पेंटर है। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर शैली के ये कलाकार है, ध्यान रखना जिसके नाम के पीछे भाटी लिखा हुआ है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने वणी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा कहा था बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एरिक डिक्सन, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध चित्र कीर्ति ढोला मारू की शैली कौन सी है। मेवाड़ शैली, उदयपुर शैली, जोधपुर शैली या फिर किशनगढ़ शैली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर शैली, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर के किस शासक ने 3600 कारखानों का स्थापना की थी बताएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सवाई जय सिंह प्रथम, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर के किस महाराजा के काल में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना हुई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा महाराजा राम सिंह, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैश्याओं के चित्र केवल किस शैली में बने हुए हैं बताएगा। नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, अलवर शैली या फिर किशनगढ़ शैली। क्योंकि आपको पता है मुगलों का आना जाना राजस्थान की जिस रियासत से संबंध रहा था, उसी रियासत में ये चीज चलती थी, वैश्याओं के चित्र वहां पर मिलते थे, नमाज पढ़ती हुई महिलाओं के चित्र वहां पर मिलते थे। तो ये किस शैली की विशेषता है, तो ये हो जाएगा आपके अलवर शैली की प्रमुख विशेषता थी, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इधर देखिएगा जयपुर रियासत थी, इधर दिल्ली थी, दिल्ली के बीच में ये कौन सी रियासत थी, अलवर रियासत। तो इसमें भी यहां पर देखिएगा मुसलमानों का सबसे ज्यादा मुगलों का प्रभाव पड़ा था इसमें भी। तो मुगल कहां से, दिल्ली से और जयपुर की तरफ आते थे जाते थे, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो जयपुर में भी पड़ा था और अलवर में भी पड़ा था यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने ओपन आर्ट्स गैलरी के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ को, मारवाड़ को, ढूंढाड़ को या फिर शेखावाटी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर शेखावाटी को जाना जाता है, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकला शैली वणी ठनी संबंधित है।
नागरीदास से शिव पार्वती, मृगवती या फिर सतवंत्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि नागरीदास से इनका संबंध रहा है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। नाथ द्वारा शैली पिछवाइया से, बिल्कुल आपका सही है। किशनगढ़ शैली ढोला मारू, ये भी यहाँ पर देखिएगा कौन सा सही गलत जोड़ा है, तो ये ढोला मारू है ना, ये यहाँ पर गलत जोड़ा है। मूमल शैली आपको पता है, मूमल पेंटिंग मिलती है जैसलमेर में, तो इसका जो सही आंसर देखना है किशनगढ़ वाला, यहाँ पर ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस शैली में राजा के साथ रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? बताइएगा, मैंने फोटो में आपको बताया था अभी अभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि कोटा शैली की ये प्रमुख विशेषता है। देखिएगा हर शैली की एक एक विशेषता आपको याद रखनी है। कोटा शैली की तो ये विशेषता होगी, बीकानेर शैली पेंटर्स अपनी पेंटिंग के नीचे अपना नाम लिखता था यहाँ पर। अलवर की है वैश्यवृत्ति के लिए चित्र वहां पर उकेरे गए थे। और बूंदी शैली के बारे में तो आप पता है कि पशु पक्षियों के सबसे ज्यादा चित्र मिले थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पिछवाइया पेंटिंग का संबंध किस शैली से है? बताइएगा। तो पिछवाइया का जो संबंध रहा है वो नाथ द्वारा शैली से रहा है। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मेवाड़ शैली की उपशैली कौन सी है? बताइएगा। मेवाड़ शैली की उपशैली, सबसे पहले मैंने आपको चारों शैलियों के उपशैलियां बताई थी, याद है तो बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, देखिएगा मेवाड़ शैली की ओहो, तो देखो देवगढ़ भी है, नाथ द्वारा शैली भी है, चामंड भी है, और यहां पर देखिएगा उपयुक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फड़ वाचन का कार्य कौन करता था? बताएगा। कालवेलिया, बंजारे, रेवड़ी या फिर भोपे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोपे, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय चित्रकला के पिता किसे कहा जाता है? बताएगा। तो आपका सही आंसर दीजिएगा रवि वर्मा को, कृष्णदास को। तो आपका सही है यहां पर, रवि वर्मा को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ शैली में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? बताएगा। तो मारवाड़ शैली में सबसे ज्यादा प्रयोग, आपको पता है मारवाड़ में सबसे ज्यादा क्या चीज मिली है? तो सबसे ज्यादा मिली है रेत। रेत के टीले मिले हैं वहां पर। तो रेत का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीले कलर का होता है। तो सबसे ज्यादा रंग किस शैली में मिले हैं? पीले रंग का प्रयोग किया गया था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल किसके समय माना जाता है? बताएगा। तो सावंत सिंह के समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? बताएगा। जैसलमेर का, तो देखिएगा जैसलमेर का एक ही चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, माना जाता है मूमल का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? बताएगा। बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली या किशनगढ़ शैली या फिर उनियारा शैली? तो देखिएगा मारवाड़ की जो उपशैली नहीं है वो उनियारा शैली नहीं है, ध्यान रखना। उनियारा शैली है, ढूंढार शैली की उपशैली है ये उनियारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेत के टीले, ऊंट, कोए, चिंकारा, घोड़े, छोटी छोटी झाड़ियां किस शैली की विशेषता है? बताएगा। फोटो में मैंने आपको बताया था, पीपल के पेड़, ऊंट, चिंकारा, खजूर के वृक्ष, छोटी छोटी झाड़ियां, और यहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष, ऊंट, रेत, टीले, ये सारे किस शैली की विशेषता है? तो ये है मारवाड़ शैली की विशेषता है, पश्चिमी राजस्थान की यही विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शैली में ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? बताएगा। जयपुर शैली में, उदयपुर शैली में, बीकानेर शैली में या फिर अलवर शैली में? बताएगा। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहां जिस रियासत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज्यादा संरक्षण प्राप्त किया था उसी शैली में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलवर शैली। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली में देखा गया था? बताएगा।
मैंने अभी आपको बताया था, तो बिल्कुल आपका सही है अलवर और जयपुर शैली, बिल्कुल आपका सही है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शैली के चित्रकार अपने चित्र के नीचे अपना नाम अंकित करते थे? किस शैली की विशेषता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है बताएगा। मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वणी ठणी चित्रकला पेंटिंग का चित्रकार था बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निहाल चंद हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपड़े पर निर्मित चित्रों को कहा जाता है बताएगा। पाने, पिछवैया, सांसी या फिर कावड़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिछवैया के नाम से इसको जाना जाता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलीला दमना का संबंध किस चित्रकला शैली से है? बूंदी से, किशनगढ़ शैली से, जोधपुर शैली से, मेवाड़ शैली से, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मेवाड़ शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है बताएगा। तो देखिएगा, जो परमानंद चोयल है ये गायों का चित्रा नहीं माना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में चित्रशाला स्थित है बताएगा। कहां पर है चित्रशाला? तो ये हो जाएगी बूंदी में हो जाएगी। आपका सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे कहा जाता है बादला, पाने, फड़ या फिर उस्तकला। आपका सही है, उस्तकला कहा जाता है। जयपुर और दिल्ली चित्रकला शैली का मिश्रण किस चित्रकला में देखा जाता है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका देखिएगा, जयपुर और दिल्ली चित्रकला शैली का मिश्रण किस शैली में देखा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अलवर शैली, आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा, यहां पर पोती खाना है वो यहां पर उदयपुर, ये यहां पर एक गलत जोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृपाराम मनोहर भेरूराम नसरुद्दीन साहबुद्दीन चित्रकार किस शैली से संबंधित है बताएगा। तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ शैली, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है बताएगा। तो ये है जयपुर की विशेषता है, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन। पिछवाइया कलाकृतियों में वने चित्र उद्धृत किए जाते हैं राजपूतों के जीवन पर, नारी सौंदर्य पर, भगवान कृष्ण के जीवन पर या फिर रामायण पर। तो आप सभी जानते हैं यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। यहां पर अभी आगे देखिएगा, चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्रण है बताएगा। आमेर शैली, किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली या फिर बूंदी शैली। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, किशनगढ़ शैली, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है बताएगा। प्राचीनतम केंद्र माना जाता है मेवाड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गीत गोविंद सार संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है। गीत गोविंद, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो है मेवाड़ से, बिल्कुल आपका राइट है, बी ऑप्शन। बरसा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है बताएगा। तो ये हो जाएंगे आपकी बूंदी शैली, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर राजा उमेद सिंह ने करवाया था, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाथियों की लड़ाई, दरबार, बारहवासी, राग रानी आदियों की शैली की विशेषता है बताएगा। अलवर शैली, बीकानेर, कोटा या फिर जैसलमेर। आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा शैली की ये प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चामंड शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था बताएगा।
तो चामन शैली का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था वो महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में हुआ था। जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है प्लीज एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को यहाँ पर, और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जिसकी थर्ड ग्रेड की एग्जाम है, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, उस पर सारा कोर्स, सारे स्टडी मटेरियल के सारे PDF नोट्स, सारी चीज हमने डाल दी है। वहां पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का कोर्स भी दे रखा है। ऐप की लिंक आपको यहां पर मिल जाएगी वीडियो के नीचे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। अब है भाषा साहित्य, और भाषा साहित्य में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 100% आने वाले हैं। कोई ग्रंथ का नाम आएगा, ध्यान रख लेना। यहां पर सारे क्वेश्चन आपको वो पढ़ने हैं जो RPSC में अब तक के पूछ लिए गए हैं यहां पर, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को बार बार एग्जामिनर दोहराता है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइएगा। तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। सबको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, बताइएगा। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल या फिर राठी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राठी, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मारवाड़ी भाषा है वो कहां बोली जाती है, तो देखिएगा जोधपुर के आसपास के भागों में, यानी कि जोधपुर के आसपास, ये जोधपुर है, इधर जैसलमेर में बोली जाती है, बीकानेर में बोली जाती है, और यहां पर देखिएगा इधर बाड़मेर में बोली जाती है, यानी कि आसपास के सभी जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जगरोटी किस क्षेत्र की बोली है, बताइएगा। जगरोटी बोली जानते हो, जगरोटी बोली किसे कहते हैं आपको पता होगा, तो ध्यान रखना। ये जो जगरोटी नाम है वो एक, यानी कि जो मीणाओं का, यानी कि एक गोत्र है जगरवाड़। तो जगरवाड़ यहां पर बहुत ज्यादा है, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, तो वहां की भाषा उसके जो गोत्र के नाम से ही रख दी थी, वहां पर जगरोटी नाम रख दिया था। तो देखिएगा इसका सही जो आंसर क्या होगा, करौली, चित्तौड़गढ़, बीकानेर या जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करौली हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर करौली में जगरोटी भाषा बोली जाती है। मैं बताऊं आपको कैसे बोली जाती है, चलो मैं कभी आपको बताऊंगा, वैसे तो आएगी नहीं मेरे पे। यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर तो देखो, खराड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर बुरा मत मानना, देखिएगा यहाँ पर मैं बोलने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, क्योंकि पढ़ाते समय क्या है, मेरे को जो आदत लगी हुई है वो ही भाषा आती है, लेकिन मैं खुद ही जानता हूँ जगरोटी भाषा कैसी होती है। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के अभ्यर्थी तो थोड़ा सा यहाँ पर उनको अलग लगेगा कि भाई ये कैसे बोलते हैं ऐसे। अब देखिएगा यहाँ पर सही आंसर बताओ क्या है इसका सही आंसर। खराड़ी बोली किस क्षेत्र की बोली है, तो ये है आपके बूंदी और शाहपुरा। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही है आपको। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप कौन सी बोली है, इसका बताओ सही आंसर क्या है। तो भाई आपको सही आंसर है, उत्तर है, सही उत्तर क्या है, या को है डिंगल है, बिल्कुल आपका सही है, डिंगल हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से मेवाती बोली किन जिलों में बोली जाती है, बताइएगा। सही आंसर दीजिएगा, जब भी सभी दीजिएगा, कौन कौन से जिले में जगरोटी बोली बोली जाती है। तो देखिएगा इसका जो सही, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे अब अपन तो अपनी ही भाषा में करते हैं यहाँ पर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपन किसी से जब बात करते हैं ना, तो अपन को खुद पता चल जाता है कि भैया अपन बात उसी भाषा में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भाषा नहीं आती है। मैं बोलना चाहता हूँ जगरोटी भाषा में बोलना चाहता हूँ, लेकिन नहीं आ रही वो यहाँ पर। तो देखिए अपन तो यहाँ पर क्वेश्चन अपन को करने हैं, एग्जाम हमारी पास में है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, आपका बहुत कीमती समय है। बहुत से यूट्यूबर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन आपके मेरे वीडियो में ये खासियत होगी यहाँ पर कि बहुत कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ यहाँ पर कैसे भी करके। तो देखिएगा, निम्न में से मेवाती बोली किन जिलों में बोली जाती है, बताएगा। मेवाती, अब देखिएगा जो मेवाती बोली जाती है वो मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। और मेवात क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो भाई मेवात क्षेत्र कहा जाता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को। बिल्कुल आपका सही है, यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ग्रियर्सन ने बागर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा
है बताएगा? गुजराती, मेवाड़ी, मालवी या फिर भीली? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीली, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है बताइएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ की उपबोली नहीं है बताएगा? बीकानेरी, जोधपुरी, थली, नागरचोल? तो देखिएगा ये जो नागरचोल है ना, ये जयपुर के आसपास बोली जाती है नागरचोल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली बोली जाती है? रागड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी या फिर मारवाड़ी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती बोली प्राय जिस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है वे है भरतपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है बताएगा? रागड़ी, मालवी, शेखावाटी या फिर मेवाड़ी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मालवी, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से तोरावाटी बोली किस क्षेत्र की बोली है बताएगा? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सीकर और जयपुर के आसपास बोली जाती है तोरावाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा को किस रूप में दर्शाया गया है? डिंगल, पिंगल, मारवाड़ी या फिर मेवाड़ी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिंगल रूप में दर्शाया गया है, ऑप्शन आपका सही है, वी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान के चारणों द्वारा प्रयुक्त साहित्य की भाषा को किस रूप में दर्शाया गया है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो चारणों द्वारा प्रयुक्त में की जाने वाली साहित्य की रचना है वो डिंगल भाषा में की जाती है, आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर गिरिसेन ने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किस पुस्तक में पहली बार किया गया था बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसकी है ये पुस्तक? ध्यान रखना, ये पुस्तक है डॉक्टर गिरिसेन की, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली किस जिले में नहीं बोली जाती है बताएगा? तो मारवाड़ी जो बोली है वो यहाँ पर आप किस जिले में नहीं बोली जाती है बताएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मालखेड़ा और खेराड़ी बोली मुख्य रूप से किन जिलों में बोली जाती है बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर और टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से निवाड़ी बोली किन क्षेत्रों में बोली जाने वाली एक भाषा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत की पहचान करनी है, आपको गलत की पहचान करनी है। तो देखिएगा, मारवाड़, जोधपुर, ढूंढाड़, जयपुर, मेवाती, अलवर और मेवाड़ी, बीकानेर। तो इसमें से जो गलत है वो यहाँ पर डी वाला यहाँ पर गलत है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका क्लियर हो रहा है, मारवाड़ी जो बोली है वो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, और मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है? जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, पूरा थार का मरुस्थल है, वो मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है, ये ध्यान रखना। ढूंढाड़ के आसपास यानी कि जो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और इसको एक बोली भी दी गई है ढूंढाड़ी बोली। और यह मेवाती जानते हो आप, अलवर के आसपास के क्षेत्र को मेवात के नाम से जाना जाता है, और वहां पर एक भाषा दी गई है मेवाती बोली, यहां पर ध्यान रखना। मेवाड़ी आपको पता है, मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ी जो बोली है वो बोली जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देखिएगा, मेवाती जिलों से संबंधित जिला है बताएगा? अब यहां पर क्वेश्चन आ गया तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है बताएगा? यहां पर आपको पता चल गया होगा कि इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो वही क्षेत्र आप पहचान सकते हो यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मेवाड़ी, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेरी, बीकानेरी, जोधपुरी बोली निम्न में से किस राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियां हैं? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान में। और ये सभी जो बोलियां हैं जैसलमेरी, बीकानेरी और जोधपुरी, ये मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां हैं, यहां पर ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से थली बोली किन क्षेत्रों में सर्वाधिक बोली जाती है बताएगा? तो थली प्रदेश किसको कहा जाता है? बीकानेर और यहां पर गंगानगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा अकादमी स्थित है, कहां पर है ये अकादमी बताएगा? पंजाबी भाषा अकादमी
गंगानगर, बीकानेर, चूरू या फिर जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान में अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है, बताएगा कहां पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोंक जिले में हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी बोली बोली जाती है, बताएगा। राजस्थान की मानक भाषा जिसको मारवाड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बागड़ी बोली प्रचलित है, बताएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, सीकर, झुंझुनू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर और यहां पर बांसवाड़ा। अब इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है यहां पर। तो इसमें बागड़ी बोली बोली जाती है यहां पर। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान की बोलियां एवं क्षेत्र के संबंध में ध्यान रखते हुए निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। अब इसमें से गलत कौन सा है? तो देखिएगा, जो ये हाड़ौती है ना, ये यहां पर देखिएगा 12, ये सही है। करौली, मेवाती बिल्कुल सही है। पाली और बांगड़ी ये यहां पर अलग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की मानक भाषा कौन सी है, बताएगा। तो आप सभी जानते हैं यहां पर मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, शेखावाटी बोली किन जिलों की मुख्य बोली है, बताएगा। शेखावाटी कहां पर बोली जाती है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन है झुंझुनू, सीकर और चूरू। शेखावाटी प्रदेश के जो जिले हैं वो आपको याद रख लेने हैं अगर शेखावाटी बोली आपको याद रखनी है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झुंझुनू और सीकर। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं अगर आपकी परमिशन हो तो यहाँ पर। तो प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। यहाँ पर 1 घंटे और 15 मिनट का टाइम हो गया लगातार क्लास लेते हुए। थोड़ा सा टाइम लूंगा, बस थोड़ा सा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। राजस्थान के किन जिलों में पंजाबी बोली बोली जाती है, बताइएगा। कहाँ बोली जाती है पंजाबी? तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है यहाँ पर कि देखिएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ ऐसे जिले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पंजाबी लोग रहते हैं, तो वहीं पर पंजाबी बोली बोली जाती है। और ये दोनों जिले हैं वो पंजाब से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोरठा छंद और माडराग जिस बोली के सेल्फगत विशेषता है वह है मारवाड़ी, मेवाड़ी या फिर बागड़ी या फिर ढूंढाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मारवाड़ी। बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पर अभी 121 क्वेश्चन और बचे हुए यहाँ पर, इनको भी आपको क्रैक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं बताऊंगा बिल्कुल, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन करनी है। राजस्थान का अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? दीजिए आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रज भाषा किन जिलों में बोली जाती है, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर और भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है। और इस भाषा के रूप में यहाँ पर ब्रज यूनिवर्सिटी भी खोल दी गई है। यहाँ पर पहले यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी लगती थी, अब यहाँ पर भरतपुर में ब्रज यूनिवर्सिटी लगती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी, मेवाती, ब्रज या फिर चौरासी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी साहित्य संस्कृत अकादमी स्थित है कहां पर है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा की लिपि मानी जाती है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है कहां बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर में। राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी स्थित है कहां पर है, बताइएगा। ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंगल और पिंगल क्या है, बताइएगा। डिंगल और पिंगल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा की ये शैलियां है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है मेवाड़ी, शेखावाटी, मारवाड़ी या फिर बागड़ी।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि मारवाड़ी, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है बताएगा। मराठी भाषा का प्रभाव तो उसी बोली पर होगा जहां पर मराठा लोग रहते होंगे और जहां पर मराठों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो आप पहचानिए कौन सा वो क्षेत्र है राजस्थान का, मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी या फिर शेखावाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मालवी, यानी कि ये मालवा प्रदेश के अंतर्गत आता था, तो यहां पर ये मालवी प्रदेश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा शैली का उद्गम काल कौन सा है। गुप्त काल, मुगल काल, कंपनी काल या फिर मौर्य काल। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल काल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ी हाड़ौती में ढूंढाड़ी का मिश्रण रूप है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मेवाड़ी और हाड़ौती में ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप हो जाएगा खेराड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर जॉर्ज इग्राहिम ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में वर्गीकृत किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। किशनगढ़ बोली, अजमेर, अहीर भाटी, अलवर, 84 बोली, बाड़मेर। ये यहाँ पर 84 बोली है ना, बाड़मेर में नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था बताएगा। पृथ्वीराज विजय का लेखक आपका राइट आंसर हो जाएगा जय नायक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे बताएगा। तो पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद्रवरदाई ने और पृथ्वीराज विजय लिखा था जय नायक ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबंध चिंतामणि का मेरुतुंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ख्यात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बताएगा। ख्यात को भाट लोग संभालते हैं, कौन सा असत्य है, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है। तो ये आ जाएगा आपका उत्तरी मारवाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है बताएगा। गंगा लहरी, बेली कृष्ण रुक्मणी, उपयुक्त में से दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखी एनाल्स द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम आपको बताना है। बताओ इसका दूसरा नाम क्या है। द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इसका जो दूसरा नाम मिलता है वो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुहणोत नैन्सी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुहणोत नैन्सी ख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसका लेखक वीरवाहन था बताएगा। वंश भास्कर, राजरूपक, सूरज प्रकाश या फिर फटका जलाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजरूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक बताइएगा कौन है। वक्त राम साहा आपका सही है। 94 क्वेश्चन और बचे हुए, निम्न में से गलत की पहचान करनी है। हमीरहट चंद्रशेखर, पृथ्वीराज विजय जयनायक, हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी और पृथ्वीराज रासो सूर्यमल मिश्रण। तो इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत की पहचान करनी है। फिर से गलत की पहचान करनी है, तो देखिएगा इसमें से आपका जो राइट आंसर निकल रहा है वो देखिएगा मुहणोत नैन्सी, वीर विनोद, ये यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का संबंध है बताएगा किससे है। राजस्थानी साहित्य से, राजस्थानी संगीत से, राजस्थानी रंगमंच से या फिर राजस्थानी हस्तकला से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थानी साहित्य से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रांतिकारी रचना चेतावनी रथ चौगटिया के रचयिता कौन है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केसरी सिंह वाराहट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दयालदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस जिले से है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बूंदी जिले से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीर सतसई के लेखक है बताएगा। वीर सतसई के लेखक कौन है, तो सूर्यमल मिश्रण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार है बताएगा कौन है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा सारंगधर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल्स किंग ब्रिटेन्स वायरस से मिलने के लिए दिल्ली में नहीं गए थे? रूटी रानी, शैतान, चेतावनी रथ चौगटिया या फिर रायला फीडा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेतावनी रथ चौगटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिशुपाल वध का लेखक कौन है बताएगा? शिशुपाल वध का लेखक बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा भीनमाल का जो माघ कवि था वो है आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन थे बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जय सिंह सूरी लेखक थे बताएगा? किसके लेखक थे जय सिंह सूरी? तो हमीर मर्दन के हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी बताएगा? नागरीदास, चंद्रवरदाई, हेम कवि या फिर पद्मनाभ? पद्मावत, नैनचंद सूरी बताएगा कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या है। सभी अभ्यर्थी जरूर बताएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? ये देखिएगा, ये क्वेश्चन यहां पर आ गया, मलिक मोहम्मद जायसी है, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है बताएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा रीमा आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वातारी फुलवाड़ी नामक ग्रंथ के रचयिता बताएगा कौन है? विजयदान देता, बिल्कुल आपका सही है। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कवि कलोल, बिल्कुल सही है। निम्न में से कन्हैया लाल सेठिया की कीर्ति है? कन्हैया लाल सेठिया की कीर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, धरती धौरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूपा सहनाम चरित्रम क्या है? शिलालेख है, हथियार है, चरित्रम ग्रंथ है, रथ है? तो ये हो जाएगा चित्रित ग्रंथ हो जाएगा। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है? पिछवाइया कहा जाता है, सबको पता है। निम्नलिखित में से हरिकेली नाटक की रचना किसके द्वारा की गई थी बताएगा? तो ये की गई थी, आपका सही आंसर हो जाएगा विग्रह राज चतुर्थ के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से खुमान रासो किसकी कीर्ति है? तो खुमान रासो हो जाएगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा दलपत विजय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजपूतों का अबुल फजल किसे कहा गया है? मुणोत नैन्सी, सारंगधर, श्यामल दास, राजशेखर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुणोत नैन्सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ परंगरारी विज्ञत के लेखक कौन है बताएगा? मुणोत नैन्सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जयसिंह कारिका के लेखक कौन है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयसिंह कारिका के जो लेखक है सवाई जयसिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से बातारी फुलवारी के लेखक विजयदान देता, आपका सही है। अगला, ए मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के लेखक कौन है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि विलियम फ्रैंकलिन, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा विलियम फ्रैंकलिन, क्योंकि ये जो ए मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस है, ये इसकी यहाँ पर एक बुक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी। वैसे तो ये जॉर्ज थॉमस की याददाश्त पर लिखी थी, लेकिन इसका जो प्रचलन किया था वो पूरी इस बुक को किसने किया था? विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताने का इतिहास नामक पुस्तक के रचयिता कौन है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर गौरी शंकर ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाबूजीरो छंद के लेखक मिट्टू मेहा। नेक्स्ट, हीरे जवाहरत की स्याही से लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? गुलदस्ता, बिल्कुल आपका सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बीकानेर राज के बारे में वर्णन मिलता है बताएगा? दयालदास खाती या फिर बाकीदासरी ख्याति, दोनों में से सही बताना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दयालदासरी ख्यात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर राज का वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है बताएगा? तो जोधपुर के बारे में जो मिलता है वो बाकीदासरी ख्यात में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से रणथंभौर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हमीर महाकाव्य से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स ट्रॉट, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक लिंग महात्म के लेखक कौन है?
एक लिंग महात्म के लिए क्या हो जाएगा? कन्नड़ व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मेवाड़ शासकों की वंशावली का वर्णन किस ग्रंथ में है बताइएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक लिंग महात्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रसिक रत्नावली के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरहरिदास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता श्यामल दास। अगला देखिएगा, चंद्रवरदाई का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो चंद्रवरदाई का जो जन्म हुआ था वो कहाँ के थे? ये लाहौर के थे। अगला देखिएगा, निम्न में से वंशावली किसे कहते हैं बताएगा? तो वंशावली किसको कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें राजवंशों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? बिल्कुल आपका सही है, जोधपुर में। अगला देखिएगा, पृथ्वीराज विजय किस भाषा की कीर्ति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ये है संस्कृत भाषा की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर कला केंद्र कहां है? जयपुर आपका सही है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला किस जिले की है? थेवा कला प्रतापगढ़ की, बिल्कुल आपका सही है। ब्लैक पॉटी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है बताएगा? ब्लैक पॉटी के लिए प्रसिद्ध जिला कोटा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की किस रियासत में ब्लू फोर्टी को आश्रय दिया था? तो ये दिया था जयपुर रियासत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है बताएगा? तो दाबू प्रिंट आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अकोला चित्तौड़गढ़, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हस्त शिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान स्थित है सांगानेर जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं जयपुर में। अगला देखिएगा, थेवा कला क्या है बताएगा? सोने या चांदी की नक्काशी किए हुए रंगीन कांच के टुकड़े, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से जिले खस और इत्र के लिए प्रसिद्ध है बताएगा? भरतपुर और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाथी दांत का कार्य निम्न में से किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, हाथी दांत का जो कार्य है बड़े पैमाने पर किया जाता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह स्थान जो कि मृदा शिल्प के लिए विख्यात है बताएगा? तो कौन सा है? वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा मोलेला गांव राजसमंद का है, यहां पर मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर का प्रसिद्ध बदला क्या है बताएगा? जस्ते से बनाई पानी की बोतल। अगला देखिएगा, कपड़े पर निर्मित चित्र कहलाते हैं गोदना, पाने, पिछवैया या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर पिछवैया। अगला देखिएगा, 250 ग्राम की रजाई किस जिले की प्रसिद्ध है? तो 250 ग्राम की जो रजाई है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताएगा? मीनाकारी गहने जयपुर में, टेराकोटा शिल्प मोलेला में, थेवा कला प्रतापगढ़ में और अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। यहां पर क्या दे रखा है? सांगानेर, डी ऑप्शन आपका सही है। अजरक प्रिंट के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान से रखना, बाड़मेर की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता है उस्तकला। अगला देखिएगा, लकड़ी पर निर्मित चित्र कहलाता है कावड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजरक प्रिंट सांगानेर, ये यहाँ पर पहले आ गया है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। आगे देखिए, रामदेव जी के कपड़े के घोड़े निम्न में से किस जिले के प्रसिद्ध है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, जैसलमेर या फिर ये करौली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर और जालौर में। अगला देखिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर कृषि औजारों के लिए प्रसिद्ध है बताएगा? कृषि औजारों के लिए जाना जाता है नागौर जिला। अगला देखिएगा, यहां पर मसूड़िया व कोटा डोरिया की साड़ी प्रसिद्ध है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, कोटा कैथुन की, बिल्कुल आपका राइट है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मथेरना कला प्रसिद्ध है, ये जो मथेरना कला है ये प्रसिद्ध है, कहां की प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में पीतल पर मीनाकारी का कार्य किया जाता है? तो ये किया जाता है अलवर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध स्थान उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कागज पर निर्मित चित्र कहलाते हैं, तो ये भी आ गया है पहले यहां पर, यानी कि कागज पर, सॉरी यहां पर ये कागज पर है, पाने कहलाते हैं, जो कागज पर उकेरे जाते हैं ना, चित्र बनाए जाते हैं, उसको पाने कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर,
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा, हस्त निर्मित कागज सांगानेर में बनाए जाते हैं। गरासिया की फाग, यही यहाँ पर ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काले पत्थरों की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा बाड़मेर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तोरण एक प्रकार का क्या है बताएगा? तो ये हो जाएगा आपका शक्ति परीक्षण का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये है आपका जयपुर। लोहे की तलवारों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का प्रसिद्ध शहर कौन सा है? सिरोही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोहे की कढ़ाई का निर्माण कहाँ किया जाता है? जालौर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर गुलाब एवं फूल गुलकंद के लिए पहचाना जाता है बताएगा? कौन सा शहर है राजस्थान का? ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगमरमर की मूर्तियां, ट्रॉफियां, लहरिया, हाथी के दांत का सामान किस जिले में बनता है बताएगा? तो ये बनता है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध स्थान फड़ चित्रण क्षेत्र के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? फड़ चित्रांकन के लिए बताएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर भीलवाड़ा का शाहपुरा। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा शाहपुरा में फड़। अगला देखिएगा, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है बाड़मेर। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है बताएगा? बापूजी, मलीनाथ, रामदेव जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबूजी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपका कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा, नेक्स्ट जो मैराथन क्लास होगी उसमें मैं आपको बता दूं, यहां पर राजस्थान का 1857 का क्रांतिकारी, किसान आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण, यानी कि चारों टॉपिक हम एक ही वीडियो में, एक ही मैराथन क्लास में कवर करने वाले हैं आपकी एग्जाम के लिए यहां पर, क्योंकि वहां से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहां पर। और सभी ध्यान रखना, एग्जाम देते समय आपको कोई भी अपने ऊपर यहां पर दबाव नहीं बनाना है, खुले माइंड से एग्जाम देनी है। सबसे पहले तो एग्जाम देने से पहले आपको यह तय करना है कि हमारे जो पेपर में है वो आए हुए क्वेश्चन उनको सही करना है। उसके बाद आपको लगता है कि भाई हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं, कि भाई 4 ऑप्शन है, हम 2 जानते हैं कि ये 2 ऑप्शनों में से एक हो सकता है, उसको करना है। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उस बचे हुए टाइम में कुछ मत करना, बैठे रहना, यहां पर पेपर को भी मत देखना, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब आपके पास टाइम बचता रहता है तो आप क्या करते हो, यहां पर आप क्वेश्चन करना प्रारंभ कर देते हो और वही क्वेश्चन आपको माइनस मार्किंग में ले जाते हैं। जितने क्वेश्चन आपने करने हैं वो कर दिए, लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर यह ध्यान रखना है यहां पर।